पूरे अडानी प्रकरण में आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता अब यह है कि कहीं उसके बैंकों या एलआईसी में लगे हुए पैसे पर कोई आंच तो नहीं आ जाएगी। इस चिंता पर देश के फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोलते हुए कहा है कि यह प्रकरण बस चाय की प्याली में आया तूफान जैसा है। हमारा फाइनेंस सिस्टम बहुत मजबूत है और इससे आम पॉलिसी होल्डर, डिपॉजिटर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अडानी समूह पर लगे आरोपों को लेकर निवेशकों के मन में उथल-पुथल है। आम आदमी जानना चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित तो है, कहीं उसके पैसों तक तो ये संकट नहीं पहुंच जाएगा। एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा अडानी समूह की कंपनियों में कर्ज के तौर पर लगा है और पिछले 9 दिन के भीतर अडानी ग्रुप की कंपनियों को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। संकट में तो है, अभी बैंक पर डिपेंस है। डिपेंस बैंक क्या करेगा, वो पैसा वापस उनको देगा कि वो निकालेगा पैसा, इसका थोड़ा डर है मन में कि पैसा वापस मिल सकेगा नहीं। वो पैसा लौट कर सकता है, दे सकता है, ऐसा हमको लगता है। थोड़ा सा तो डर है। पैसा होता है तो डर लगता है आदमी को, तो ऐसा तो हम सोचता हो कि तो थोड़ा पैसा निकाल लो बैंक से, कि कुछ होएगा नहीं होएगा बोल नहीं सकता है, इसलिए निकालना अच्छा है। डर तो रहता ही है क्योंकि मेरा एसबीआई में अकाउंट है तो डर है थोड़ा कि नेशनलाइज्ड बैंक आई अग्री, बट थोड़ा तो डर रहता ही है कि अपना पैसा दूसरों के पास है तो डर रहता ही है थोड़ा सा। सरकार पे भरोसा रखना ही तो पड़ेगा, अभी चुन के दिया है तो रखना पड़ेगा सरकार पे भरोसा। तो आई हैव ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट। आज के पहले भी बहुत से ऐसे बैंकों के नाम संकट में आए थे, मतलब नाम अगर उदाहरण देना चाहा तो यस बैंक का भी नाम आया था बीच में, जो पूरी ही क्रैश होने के डोज पे थी। पर क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े बैंकों के कभी आज तक नाम मैंने तो नहीं सुने कि वो क्रैश हो गया तो पूरी तरह से बंद हो गया। सरकार पे तो पूरा भरोसा है, सरकार ऐसे पैसे कभी पहले भी डूबने नहीं दी थी तो आज भी नहीं देगी। और ऐसे बहुत से पहले केसेस होके गए थे, पर आज तक ऐसे कभी सुनाई नहीं दिया कि कोई बैंक एकदम बहुत सी क्रैश हो गया या तो उसके पैसे डूब गए। विपक्ष ने लगातार इस मुद्दे को लेकर संसद को दूसरे दिन भी नहीं चलने दिया। विपक्ष की मांग है कि सरकार इसकी जांच जेपीसी से करवाए या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनाकर जांच हो। अमृतकाल का महाघोटाला जो सामने आया है, खास करके एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो लोगों का पैसा है, उसके बारे में बहुत चिंता है लोगों को। जनता के मेहनत के पैसे एलआईसी में लगते हैं, वो आप अपने दोस्त की कंपनी में लगवा देते हो और शेयर धड़ाम से डूबता है। पैसा किसका गया? उन्हीं का गया जो मिडिल क्लास आदमी है, जो आम आदमी है, इस देश का नागरिक है, उसका पैसा डूबता है। उसकी हम चर्चा करना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि भाई ये क्या हो गया। इस मामले में फाइनेंस सेक्रेटरी का बयान आया है। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने कहा कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव सरकार की चिंता का विषय नहीं है, उस पर एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र रेगुलेटर है। भारत का सार्वजनिक वित्तीय तंत्र बहुत मजबूत है। पॉलिसी होल्डर हो, शेयर धारक हो या डिपॉजिटर, आर्थिक स्थायित्व के दृष्टिकोण से किसी के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। किसी भी एक कंपनी के शेयर में बड़े स्तर पर कोई भी प्रभाव डालने की क्षमता नहीं है। ये सब एक साइड शो है। ये उन्हें देखना है जो शेयर मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं और निवेश करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर बात करें तो ये बस चाय की प्याली में तूफान जैसा ही है। आर्थिक मामलों के जानकार भी कह रहे हैं कि आम जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंपनियां में बिजनेसेस है, जैसे मैंने कहा, अंडरलाइंग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और जो बदले नहीं है, बदला क्या है? फंडामेंटल बदले नहीं। क्या एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स आनी बंद हो गई? नहीं। क्या पोर्ट्स पे आवागमन या माल का उतार चढ़ाव बंद हो गया? नहीं। क्या गैस डिस्ट्रीब्यूशन या क्या उनके एडिबल ऑयल क्या बिकना बंद हो गए? नहीं। ये सारी चीजें गलत है। तो ये चीज कोई उसमें कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ किसने एक कास्ट कर दिया एस्पर्शन कि भाई यहाँ पे कुछ इशू है, तो मैं इतना वजूद नहीं दूंगा। भारतीय मार्केट एक अच्छी बड़ी मार्केट है और कैपिटल मार्केट में काफी मैच्योरिटी है। हमारे रेगुलेटर काफी स्ट्रांग है और जो अब जिस तरह की ट्रेडिंग चल रही है, अडानी एंटरप्राइज का एपिसोड होने के बावजूद भी बाकी मार्केट का वर्किंग बड़ी नॉर्मल चल रही है। और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर का जो छोटा मोटा कॉन्फिडेंस के चैलेंज कुछ दिन रहा, एक हफ्ते के लिए जो रहा, अब उनको लगेगा कि नहीं, ये अपने आप में एक एक्सेप्शन थी
और बाकी रेगुलेटर्स और बाकी कॉर्पोरेट की वर्किंग नॉर्मल है और सेंटीमेंट मुझे लगता है बहुत हद तक अगले हफ्ते तक ठीक होने की उम्मीद है। पर अडानी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। गिरते शेयरों के बीच अडानी टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। इस मसले का सीधा असर 2024 के चुनाव पर पड़ सकता है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज तक ब्यूरो।